नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तराखंड में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही इकलौती ऐसी घटना नहीं है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हो। इससे पहले भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आज हम आपको बताते हैं दुनिया की ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बारे में। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक ग्लेशियर टूटने से एक पूरे देश का नक्शा ही बदल गया था? जी हाँ, ये सही है। ग्लेशियर टूटने की सबसे खतरनाक घटना पेरू में घटी थी। 13 दिसंबर 1941 को कॉर्डिलेरा ब्लैंका पहाड़ के नीचे बने ग्लेशियर से एक बड़ा टुकड़ा टूटकर पालका कोचा झील में गिर गया था, जिससे इस झील की बर्फीली दीवार टूट गई। इससे काफ़ी तबाही हुई थी। इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ कितने लोग मारे गए थे। लेकिन माना जाता है कि 1800 से 7000 के बीच लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान ग्लेशियर टूटने जैसी घटनाओं पर गया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया में ग्लेशियरों पर रिसर्च शुरू हुई। आइसलैंड के बांत्राजोकुल ग्लेशियर के बीच में ग्रिम्सबॉर्न झील है। इस झील के अंदर एक ज्वालामुखी है। 1996 में ये ज्वालामुखी फट पड़ा था। इसके फटने और कंपन से बांत्राजोकुल ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा खिसककर स्कियोआरा नदी में जा गिरा था। इसकी वजह से इस नदी में बाढ़ आ गई थी। यहाँ से 50,000 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी बह रहा था। इससे 13 फीट ऊंची और करीब आधा किलोमीटर चौड़ी लहर उठी। इस लहर में 100 से 200 टन के आइसबर्ग तैर रहे थे। इनमें से कुछ तो 33 फीट ऊंचे थे। इसकी वजह से लोगों के मरने की खबर तो नहीं आई, लेकिन काफ़ी तबाही मची थी। अलास्का में भी ग्लेशियर टूटने का प्राचीन इतिहास रहा है। यहाँ लेक एटना और कॉपर रिवर बेसिन ने कई ग्लेशियर आउटवर्ड्स फ्लड को पैदा किया है। लेक जॉर्ज की वजह से 1918 से 1966 तक लगभग हर साल निक नदी में ग्लेशियर बाढ़ आई है। हर इस झील के चारों तरफ बर्फ की मोटी दीवार बनती है। पानी के दबाव से फिर टूट जाती है। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर बाढ़ दक्षिण पूर्वी अलास्का के एविस लेक में आता है, लेकिन इस इलाके में कोई रहता नहीं है, तो लोगों के जान माल के नुकसान की आशंका बहुत कम रहती है। अमेरिका में सबसे प्राचीन ग्लेशियर बाढ़ की घटना को मिसौला फ्लड या स्पोकेन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका के कोलंबिया नदी की घटना है, लेकिन हाल फिलहाल की सबसे बड़ी घटना 6 से 10 दिसंबर 2003 के बीच हुई थी, जब व्योमिंग में विंड रिवर माउंटेन्स के ग्रास हॉफर ग्लेशियर के टूटने से तबाही आई थी। इसकी वजह से 24.60 लाख क्यूसेक मीटर पानी 4 दिनों तक बहता रहा। इसकी वजह से 32 वर्ग किलोमीटर का इलाका पानी में डूब गया था। कनाडा में ग्लेशियर टूटने की वजह से आई बाढ़ की पहली बड़ी घटना 1978 में हुआ यूं कि कैथेड्रल ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की वजह से आई बाढ़ से कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी पानी और कीचड़ में बह गई। ट्रांस कनाडा हाईवे का कुछ हिस्सा कीचड़ में धंस गया। ऐसी ही घटना 1994 में ब्रिटिश कोलंबिया के फैरो ग्रीक में भी हुई। इसके बाद 2003 में एक ग्लेशियर टूटने से एलिस मेयर द्वीप पर स्थित लेक दुबोर्ग में बाढ़ आ गई थी। भूटान भी साल 1994 में ग्लेशियर टूटने की घटना ने काफ़ी तबाही मचाई थी। ग्लेशियर टूटने की वजह से फोचू नदी में बाढ़ आ गई थी। इससे पूरा पुना का गांव तबाह हो गया था। दर्जनों लोग मारे गए थे। नेपाल में भी ग्लेशियर टूटने की घटनाएं अक्सर होती हैं। 1985 में डिकचौ ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स ने भारी तबाही मचाई थी। एक स्टडी में सामने आया कि नेपाल में पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे ग्लेशियर वाले झील बने हैं जो खतरनाक हैं, ये कभी भी फट सकते हैं। भारत में चमोली की घटना से पहले 1929 में काराकोरम रेंज पर स्थित चौंग कुमदान ग्लेशियर के टूटने से सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी। इसकी वजह से 1200 किलोमीटर तक पानी का तेज बहाव था। सबसे बुरी हालत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एटॉक जिले में भारी तबाही हुई थी। इसके बाद इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती आई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।